तो क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मक्का का वेदर कैसा है और कौन सा वेदर जो है ना उम्रा के लिए बेस्ट है। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो बहुत सारे जो है ना ये अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स कमेंट्स कर रहे थे कि भाई वेदर के बारे में बताएं कि अभी वेदर कैसा चल रहा है और उसके बाद फिर यानी आगे मक्का का वेदर कैसा है, यानी किन दिनों जो है ना हम उम्रे की प्लानिंग करें। तो व्लॉग जो है ना बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। व्लॉग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। और अपने साथ हैं अपने भाईजान माशाल्लाह। भाई साहब ने अभी जो ग्लासेस दिए हैं नई वाली, उतर भी जाती हैं और लग भी जाती हैं। क्या बात है भाई साहब, शाह गए हो। तो अपना पार्सल आया था, ये लेने के लिए आए थे हम। अभी जो है ना रज़ा वाली साइड में है ना, अभी जो है ना यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो हमारे साथ हैं अभी हामिद भाई। बंदे जो है ना चेंज होते रहते हैं, कभी कोई मिल जाता है अपने जानने वाला, कभी कोई मिल जाता है। आज अपने साथ हामिद भाई थे और व्लॉग जो है ना वो अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी टाइम जो है ना तकरीबन 2:20 हो रहे हैं। अभी बंदा एक आ रहा है अंदर से बाहर, जिसके साथ जो है ना हम चाय एंजॉय करेंगे इस साइड ना। ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ना ऐसे, ये वाला भाई साहब सईदना उमर बिन खिताब रोड है ना, ये वाला। ये जो रोड हरम के पास जाता है ना, ये घूम के आता है, इसका नाम है। और ये वाला भी, इसका नाम मस्जिद हरम रोड भी है और साथ में तरीक सईदना उमर बिन खिताब रोड भी है ना। काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि आप किस साइड होते हो, तो हम इस साइड पे होते हैं ना। अपने साथ आ चुके हैं हमजा साहब और साथ में नाम भूल गया मैंने मुझे, शहबाज साहब भाई साहब। अभी जो है ना साथ मिलके पीते हैं चाय। चाय जो है ना आज हमजा साहब की तरफ से रहेगी, हैं माशाल्लाह। बन ठन के आए हैं हमजा साहब। इधर देखो ना, सलाम करो ना सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, मजे ने अल्लाह ने किवें है थोड़ा दिल किता चाह पियाणू? बस बस चल चाय पीने। चलो चाय पी। अभी भाई साहब जो है ना चाय एंजॉय करते हैं। कौन सा बिजनेस है आपका जो इतने एटीएम इकट्ठे किए हुए हैं? एटीएम भाई साहब, देखें भाई साहब, अल्लाह पाक का करम है, बड़े एटीएम भाई साहब देसी तरीके से यहाँ चैनक में चाय बनी हुई होती है, बड़ी कमाल की ना। हीटर पे चाय बड़ी मजे की होती है इस साइड भी। अभी 2 चाय दे दें भाई साहब, कड़क वाली। हाँ, मीठा तेज हो थोड़ा सा। इंशाल्लाह हमजा साहब पेमेंट करने लगे हैं। हमारे आज के मुदीर हमजा साहब है माशाल्लाह। चाय आ गई भाई। तक वो आए हुए तकरीबन जो है ना 6-7 महीने हो गए हैं और अभी तक मस्जिद जिन नहीं देखी। तो आज जो है ना हमजा को मस्जिद जिन दिखाते हैं, जो कि हमारे बिल्कुल सामने है। वो सामने देखो भाई साहब, वो मस्जिद जिन है। भाई साहब काम इसी साइड करते हैं और हमजा साहब ने ये मस्जिद नहीं देखी हुई। क्या बात है यार। फिर भाई साहब आप ना फ़र्क चेक करें। हमजा भाई का ना कद पूछ रहे थे लोग, कितना है नाला इतना ही बार के पास हमजा साहब। हमजा साहब मर्रा छोटे से है ना। मस्जिद जिन जो है ना वो भी बंद है। नमाज के टाइम में यहाँ मसाजिद ओपन होती हैं। तेरी किस्मत फिर उनके मस्जिद ही बंद है। कल असर की नमाज यहीं अदा करेंगे इंशाल्लाह। कल असर की नमाज अदा करेंगे यहीं और फिर अंदर से दिखाएंगे अंदा को ना मस्जिद जिन। फिर भाई साहब एंजॉय करते हैं चाय। एक कप चाय। आय हाय आय हाय आय हाय बिस्मिल्लाह। ओहो, गर्मी में चाय का भी लेवल अलग है भाई साहब। आप ऐसी स्ट्रीट हो उस पर चल रहे हो और फिर चाय पी रहे हो, तो क्या ही बात है भाई साहब। एक अलग ही जो है ना लेवल की फीलिंग आती है। हमजा अपने पैसे की चाय किमें लग रही है? मीठी लग रही है? हम जगह पैसे लगे ना तो बोल रहे हैं चाय कड़वी लग रही है हमें ना। हमें ये नग चाहिए था ना किसी के लिए, लेकिन ये ओरिजिनल होते नहीं है ना। डालने के लिए अंगूठी में डालने के लिए सही है, लेकिन जो है ना ये वो चीज़ नहीं होती। तो ये पड़े थे यहाँ, तो हम उसको फ़ोटो भेज देते हैं जिन्होंने कहा है हमें। उन्हें चाहिए होगा तो फिर उनको जो है ना सेंड कर देंगे, यानी लेके यहाँ से भेज देंगे। 2 रियाल वाली शॉप में चीज़ें महंगी भी होती हैं। इस पे जो है ना अलग ब्लॉग बना के आपको दिखाएंगे इसका राज क्या है भाई साहब। 2 रियाल वाली क्या होता है यहाँ और फिर ज़्यादा महंगी चीज़ें कैसी हो जाती हैं। भाई साहब हम जो है ना क्लॉक टावर वाली साइड जो है ना पैसे डिपॉजिट करने के लिए आए हैं और अभी हमदयात पी रहे हैं ना। चाय पहले पी चुके हैं और अपने साथ हैं जी वन एंड ओनली मुन्ना भाई। इधर सलाम कर पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक बा? पीना है तो आ जाओ। तू ठीक है? ये ले लो। कहाँ गया था तू? कहाँ था कहाँ तू? नहीं ये नहीं, ग्रीन वाला ही पियेंगे। नहीं ये मज़ा नहीं करेगा ग्रीन वाला। हमदयात भाई साहब ग्रीन ही मज़ा करती है। चलो हम लोग 1 रुपया और इसके नखड़े हैं 50 रुपये के। बाकी 4 कौन दिया? वो भी गिरा दिया। तो इधर भाई साहब हमदयात लेते हैं और फिर बाहर चल के जो है ना एंजॉय करते हैं। मुन्ना साहब आज अपने साथ आए हैं इस साइड। मुन्ना साहब जो है ना काम और जगह कर रहे हैं और हम जो है ना काम और जगह कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना फ़र्क आ गया, यानी ये इन साइड है और हम आउट साइड है ना स्टोर में। ये शर्म नहीं आती? तो मेरे साथ इधर नहीं आता है। क्यों शर्म आएगा? क्या देख रहा है? कुछ लेना है तूने? मिठाई देख रहा है।
और मुन्ना ये आजकल धूप में इसलिए नहीं फिरता कि कलर जो है ना हमारा फिर ब्लैक हो जाएगा, ये सीन है इसलिए ना। मुन्ना साहब जो है ना कोल्ड ड्रिंक के पैसे पे करते हुए काउंटर में 5 रियाल, बहुत बड़ा सौदा कर लिया रे मुन्ना तूने। दोस्तों रात के टाइम में जो है ना हरम में घूमने का अलग मज़ा है, एक अलग ही वाइब होती है नाइट के टाइम में घूमने की ना। अगर आप आएँ तो फिर जो है ना नाइट के टाइम में ज़्यादा हरम में आएँ। मेरा जो है ना बड़ा फेवरेट टाइम जो है ना वो नाइट है। मेरा जो फेवरेट टाइम है ना वो नाइट टाइम है हरम में घूमने का। मुन्ना साहब जहाँ बैठ जाते हैं वहीं पर टेबल सज जाते हैं। साहब वाला मुन्ना बोलता है कि इधर ही बैठ जाते हैं। अभी यहाँ बैठ के ना हम देहात इंजॉय करते हैं। अगर आपने पीनी है तो भाई साहब वेलकम, वरना हम तो पीने लगे हैं। भाई साहब मेरा कासा भरा हुआ होना चाहिए। हमारा कासा भी भरा होगा। तू 2 क्यों ले रहा है भाई? 2 भी रहेगा। एक लेना, एक ले। हाँ बिस्मिल्लाह। भर दे तुमने में। उल्टा करके भरेगा माशाल्लाह। भर ना, अरे भर तो सही पूरा इसको। इसमें क्या बंदा है यार ये। अभी इंजॉय करते हैं भाई साहब हम देहात। वेलकम। चाय पी लीजिए और फिर अपने पास अभी टाइम भी नहीं है ना। आ जाओ दोस्तों, आप भी आ जाओ। हैं मुन्ना साहब ने जो है ना मोबाइल लिया है नया है, एफिशिएंसी मार रहे हैं अभी ना। इसकी ट्रीट अभी बाकी है। मोबाइल जो है ना ये वाला है माशाल्लाह, अभी एफिशिएंसी मार रहे हैं। तो इसकी पार्टी जो है ना वो इंशाल्लाह कल या परसों होगी और फ़हम या फिर शोए के साथ होगी ना इंशाल्लाह। साहब वाला लाजिम इंशाल्लाह। और बात करें मौसम की तो मौसम जो है ना अभी मक्का का गर्म है, यानी हीट है। आज भी ठीक ठाक गर्मी थी, यानी 43-45 तक जो ना टेम्परेचर चला जाता है और 45 ठीक ठाक गर्मी होती है ना। ये तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना है गर्म ना, और उसके बाद फिर जो है ना 35-30 यहाँ पर रुक जाएगा इंशाल्लाह, यानी 9वें-10वें महीने के बाद ना। और अगर आप यहाँ इन दिनों हैं फिर बेस्ट टाइम जो है ना वो फ़जर के बाद है। फ़जर टाइम आप उम्रा करें या फिर जो है ना तहज्जुद के बाद जो है ना उम्रा करें या फिर मगरिब के बाद। इस टाइम जो है ना गर्मी ठीक ठाक होती है। मताफ में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आपने चल के जाना है ना अंदर, यानी बाहर से मस्जिद आयशा से या कहीं से आराम बांध के आना है, तब आपको मुश्किल हो सकती है ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यानी फ़्लाइट से ही आ रहे हैं, आपका टाइम शेड्यूल ही वही है, तो फिर तो मसला नहीं है। अंदर जो है ना एयर कंडीशन माहौल होता है ज़बरदस्त, यानी कोई इशू नहीं होता ना। बस अंदर इंटर होना ही मुश्किल होता है, वहाँ तक आपको गर्मी परेशान करेगी। और अगर आप आए नहीं हैं या फिर आपका पैकेज लगा नहीं है, उम्रे का पैकेज बनवाया नहीं है, तो फिर जो है ना सही महीने जो है ना वो 10वां या 11वां महीना है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन महीनों में जो है ना यहाँ पर वेदर बड़ा ज़बरदस्त होता है। और फिर आप दिन में ज़ियारतों के लिए भी ईजी हो के जा सकते हैं ना, यानी गर्मी जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, यानी ना होने के बराबर होती है ना गर्मी। यानी वेदर मियाँ होता है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, यानी बंदे को कोई मसला नहीं बनता ना। ये मंथ जो है ना बेस्ट है। और उसके बाद फिर पहला, दूसरा, तीसरा महीना यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी जो है ना बड़े ज़बरदस्त महीने हैं उम्रा के लिए माशाल्लाह। हाँ जी भाई साहब, गाड़ी में पहुँच चुके हैं। एसी चल रहा है यहाँ दगा तक। तो गाड़ी में आगे सुकून हुआ है ना, गर्मी आ ठीक ठाक सही जो है ना पसीना आया हुआ है। अभी थोड़ा सा चल के आए हैं, ठीक ठाक पसीना आया हुआ है ना। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। फाइनली भाई साहब रूम पे पहुंच चुके हैं वापस। और ये टाइम भाई साहब इतना थका देने वाला होता है ना, बिस्मिल्लाह, कि क्या ही कहें यार। पूरा दिन जब काम करो ना और फिर व्लॉग भी बनाओ तो बंदा थकता ज़रूर है ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुबह 5 बजे उठना और उठ के फिर जो है ना ड्यूटी की तैयारी, उसमें 1 घंटा लग जाता है। नमाज़ पढ़ के हम निकलते हैं फजर की, और फिर शाम को आते हैं ना। मगरिब का टाइम अभी होने वाला है, तकरीबन कोई आधा घंटा बाकी है, मगरिब तक वापस आना है। तो 12 घंटे की ड्यूटी बन जाती है। 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद बंदा थक जाता है, सही बात है भाई साहब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। हरम में ड्यूटी है, इससे ऊपर और क्या चाहिए यार।